डेट मैनेजमेंट के इस कोर्स में आज की पहली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोन होता क्या है, लोन के फायदे क्या होते हैं और लोन के नुकसान क्या होते हैं। बड़े सिंपल सी बातें बताऊंगा। हो सकता है काफी लोगों को इसमें बहुत कुछ पता हो, पर फिर भी क्योंकि मैं एक नया कोर्स चालू कर रहा हूं तो मैं उसका इंट्रोडक्शन और उसमें डेट जो मेन चीज है जिसके बारे में पूरे कोर्स में बात करने वाला हूं उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। तो उधार होता क्या है? उधार यह होता है जी कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने मिस्टर बी को 10,000 रुपए दिए क्योंकि मिस्टर बी को जरूरत थी उस पैसों की। तो मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने लोन लिया और मिस्टर ए ने लोन दिया 10,000 रुपए की, क्योंकि हो सकता है मिस्टर बी को किसी प्रकार की कोई जरूरत हो। तो यह हो गया उधार। उधार का मतलब है कि जब मिस्टर बी के पास पैसे आ जाएंगे, जब उनका काम हो जाएगा, उनको वो पैसे मिस्टर ए को वापस करने होंगे। और ना ही सिर्फ वापस करने होंगे, उस पैसे पे उनको ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि उधार लेने की कीमत। देखिए, कोई भी पैसा फ्री नहीं आता। हमारे फाइनेंस में कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज फ्री नहीं मिल सकती। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर एसोसिएटेड है। अगर वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, पैसे का मूल सिर्फ मूल वापस लेगा, तो उसके मन में होगा कि वो आपसे आगे जाके कोई फायदा ले ले। आपको वो आगे जाके याद कराएगा, देख दोस्त, जब तेरे को दिक्कत थी मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए थे, आज मुझे दिक्कत है, मुझे तो 1 लाख रुपए दे। तो कोई भी पैसा जो होता है वो कंप्लीटली फ्री नहीं होता, हर पैसे की एक कॉस्ट होती है और डेट में उस कॉस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट। अब डेट कौन लेता है? डेट इंडिविजुअल्स भी लेते हैं, आप और मैं भी लेते हैं, और डेट जो है कंपनीज भी लेती हैं। इस कोर्स में मैं ज्यादातर बात करूंगा कि कंपनी लोन कैसे लेती है, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं लोन के साथ, पर बीच में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पर्सनल लोन क्या होता है और उसमें काम कैसे होता है, उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। बट डेट जनरली दोनों लेते हैं, इंडिविजुअल्स भी लेते हैं और कॉर्पोरेशंस भी लेते हैं। जो आज आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, उसको आप डेट के माध्यम से खरीद सकते हैं। एक और बात आपको बताता हूं कि जो कंट्रीज होती हैं, जो देश होते हैं, वो भी डेट लेते हैं। कभी इंडिया को प्रॉब्लम होती है तो आईएमएफ से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, जापान से लोन लेती है, जापान की एक बॉडी है जायका, जायका से लोन लेती है, फिर वो चाइना से भी लोन लेती है, यूएस से लोन लेती है। बीच में आपने सुना होगा कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान जो है करीबन 90,000 करोड़ रुपए का भारत को सॉफ्ट लोन देने वाला। सॉफ्ट लोन का मतलब आराम से वापस कीजिएगा, कम इंटरेस्ट कॉस्ट पे देगा। तो ना ही सिर्फ इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेशंस को, पर कंट्रीज को भी लोन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं। काफी बार उनको पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, जहां पे उनको पब्लिक को फ्री में कुछ देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको लोन लेना पड़ता है। देखिए, लोन किसको लेना पड़ता है? जिसके पास अपने खर्चे निकालने के लिए कमाई ना हो। जी हां, अपने खर्चे निकालने के लिए कमाई ना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो। तो अगर भारत की बात करें तो भारत की कमाई होती है उसके टैक्सेस से, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, जितने प्रकार के टैक्सेस लगते हैं उससे भारत सरकार की कमाई होती है। और भारत सरकार के खर्चे होते हैं जितने ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद एजुकेशन होता है, हेल्थ केयर होता है, मिलिट्री स्पेंड होते हैं, इन सारों पर भारत के खर्चे लगते हैं। तो भारत का खुद का देश का भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो हर साल बजट के तौर पर पेश किया जाता है। अगर उसमें कोई गैप रह जाता है तो उसको बोरोइंग से फंड किया जाता है, यानी कि अगर भारत के टैक्स की कमाई 100 रुपए है पर खर्चा 110 रुपए, तो 10 रुपए का गैप रह गया और इस 10 रुपए को भरने के लिए वो बाहर से लोन लेते हैं या बाहर से निवेश करवाते हैं। तो ना ही सिर्फ इंडिविजुअल्स पर और कॉर्पोरेट्स पर, कंट्रीज को भी कभी-कभी लोन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी लोन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने देश को चला सकते हैं। डेट का मैंने मतलब आपको बता दिया। दो बड़े तरह के डेट होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डेट, एक होता है अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट क्या होता है? जिसके पीछे सिक्योरिटी होती है। मैं उनके कुछ उदाहरण देता हूं। जब कोई बैंक किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है कंपनी के लिए, तो वो उनसे उस प्रोजेक्ट की जमीन, उस प्रोजेक्ट का शेड, उस प्रोजेक्ट में जितनी वर्किंग कैपिटल के लिए सामान आ रहा है, वो सारा मॉर्गेज कर लेती है, यानी उनका अधिकार हो जाता है। कल को अगर डिफॉल्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो उनके पास सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी को बेच के वो अपने पैसे को रिकवर करा सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, वो है होम लोन का। अगर आप 10 लाख रुपए का घर ले रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए अपनी जेब से डालने पड़ते हैं और 8 लाख रुपए का आप लोन ले लेते हैं। तो बैंक पहले से ही आपसे मार्जिन मनी, यानी कि 20% जो आप डाल रहे हो उसको मार्जिन मनी कहता है, मार्जिन मनी डलवा लेता है, बाकी पैसा वो आपको उधार की तरह दे देता है। पर 8 लाख के उधार के अगेंस्ट उनके पास 10 लाख रुपए का घर होता है, जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। आप कार लोन लेते हैं तो कार लोन भी एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि कार जो है वो फिजिकल एसेट है, वो बेचा जा सकता है। इसी प्रकार गोल्ड लोन होता है। तो जो भी लोन एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, यानी कि किसी चीज के अगेंस्ट हो, उसको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। और जो दूसरे प्रकार का लोन है वो अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड मतलब बिजनेस को देख के, बिजनेस की ताकत को देख के, इंडिविजुअल की सैलरी को देख के, बिना कोई चीज को लिए, बिना किसी जेवर को लिए, जमीन को लिए, बिना किसी प्रकार की फिजिकल एसेट को लिए जो लोन दिया जाता है उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो सिक्योर्ड लोन जो है वो ज्यादा सेफ होता है बैंक के लिए, और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है बैंक के लिए। तो जो सिक्योर्ड लोन होता है उसकी ब्याज दर काफी हद तक कम होती है, पर अनसिक्योर्ड लोन की ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। होम लोन जो होता है वो करीबन 8.5 से 9% की रेंज में आपको मिल जाता है, पर अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएं तो 16% पे मिलता है। यानी कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप एक सिक्योरिटी देते हैं, एक होम देते हैं उनको, इसलिए उनको टेंशन कम होती है, वो आपको सस्ता लोन दे देते हैं। पर अगर आप किसी प्रकार का पर्सनल लोन लेने जाते हैं, चाहे आप फोन खरीद रहे हो, चाहे आपको वेकेशन पे जाना हो, चाहे आपको घर पे इंटीरियर कराना हो, जो भी करना हो, उसमें जब आप किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देते और वो पर्सनल लोन होता है तो इंटरेस्ट रेट करीब
करीबन करीबन 15 से 18% के बीच में आ जाता है, यानी कि करीबन करीबन डेढ़ा दुगना आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। ये इंडिविजुअल्स पे भी लगता है और कॉर्पोरेशंस पे भी लगता है, कंपनियों पे भी लगता है। काफी कंपनी अनसिक्योर्ड लोन लेती हैं, उन कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है, बैंकों को उन पे भरोसा होता है, पहले से उनका रिलेशनशिप होता है, इसलिए बैंक रिस्क लेके उनके साथ निवेश करता है और उनको अनसिक्योर्ड डेट देता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि कंपनीज डेट लेती हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो गया। इसी तरह कमर्शियल पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा गुड डेट और बैड डेट के बारे में। गुड डेट का मतलब होता है जो डेट आप लेते हैं और आप जिसमें भी निवेश करते हैं उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए का घर खरीदा जिसमें 8 लाख रुपए आपने लोन लिया और 3 से 4 साल के बाद वो 10 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए का हो गया, तो वो हो गया गुड डेट। क्यों? क्योंकि आपने जो बोरोइंग करी 8 लाख रुपए की, उससे आप वो असेट खरीद पाए जो आगे जाके दुगना हो गया। तो गुड डेट का मतलब क्या हुआ कि जो आप लोन लेते हैं और जहां भी निवेश करते हैं उस असेट की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको गुड डेट कहते हैं। बैड डेट क्या होता है? उल्टा होता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर निवेश किया, आपने पैसे लेके निवेश किया, आपने उधारी लेके निवेश किया और वो निवेश डूब गया। इसका भी एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। काफी लोग जो है सट्टा बाजार में खेलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेलते हैं, क्रूड ऑयल में खेलते हैं, गोल्ड में खेलते हैं। उनको लगता है देखो इसमें जल्दी जल्दी पैसा बन सकता है, 10 रुपए लगाऊंगा 100 रुपए बन सकते हैं। तो इसके चलते वो क्या करते हैं, वो पर्सनल लोन लेते हैं 14-15% पे, और अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया और डाल दिया और पहले ट्रेड में उनका पूरा पैसा साफ हो गया, तो अब उनके ऊपर 1 लाख रुपए का उधार है और हाथ में 1 रुपए का भी असेट नहीं है। तो आगे जाके उनकी इनकम से वो पैसा कम होगा, उनको वो लोन तो चुकाना ही चुकाना है, नहीं तो उनका सिविल खराब होगा और बैंक उन पे रिकवरी डालेगा। तो बैड डेट ये होता है जब आप पैसा उधार ले लेते हो और ऐसी जगहों पे निवेश कर देते हो जहां पे वो पैसा डूब जाता है। तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए, चाहे हम पर्सनल के लिए ले, चाहे हम प्रोफेशनल के लिए ले, चाहे हम कॉर्पोरेशन के लिए ले, हमेशा हमें गुड डेट पे फोकस करना चाहिए, ताकि जब भी हम पैसा ले हम उससे कोई अच्छा असेट क्रिएट करें और उस असेट को क्रिएट करने से उसकी जो अपसाइड को मिलती है, जो उससे वैल्यू क्रिएट होती है, उससे हमारा लोन भी चला जाए और हमारे पास पैसे भी बच जाए और हमारा प्रॉफिट भी हो जाए। अब डेट के कुछ फायदे और नुकसान बताता हूं। 1991 से पहले लोगों का घर खरीदना, गाड़ी खरीदना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी 2 से 3 लाख रुपए की आती थी और उस टाइम पे लोगों के पास 2 से 3 लाख रुपए नहीं होते थे और इसके चलते वो कभी भी अपनी एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पाते थे, गाड़ी नहीं खरीद पाते थे, घर नहीं खरीद पाते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पर 1991 में जब हमारा देश लिबरलाइज हुआ, नई पॉलिसीज आई, तो उस टाइम पे सडनली एक बहुत तेज डिमांड पैदा हुई सब चीजों की, क्योंकि बैंकों ने आके लोगों को लोन देना चालू किया। तो जो व्हीकल समझिए महीने में 10 बिकते थे, वो अगले महीने से हजारों व्हीकल्स बिकने लग गए, क्योंकि आपने कस्टमर को एनेबल कर दिया। तो अगर आप लोन को अच्छी तरीके से यूज करें तो आप कस्टमर को एनेबल कर सकते हैं और आप एज अ कस्टमर घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और ये सब खरीद सकते हैं लोन लेके, क्योंकि आप गाड़ियां महंगी होती हैं और आपके पास हो सकता है उतनी सेविंग्स ना हो। दूसरा बहुत बड़ा फायदा है कि आज आप लमसम परचेज कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे उसको बांट सकते हैं। आप होम लोन देख लीजिए, अगर आप होम लोन लेते हैं और अगर आपने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है 9% पे, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो ईएमआई आएगी 240 महीनों के लिए, वो 8,500-9 हजार रुपए की रेंज में आएगी। अगर आप देखें तो आपके लिए 9,000 रुपए देना 240 महीने के लिए आसान है, पर आपके लिए लमसम 10 लाख रुपए देना आज के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपको जो बड़े परचेज है उसको छोटे टुकड़ों में बांट देता है लोन, ताकि आप अपनी इनकम से उसको दे सके और अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर सके। तीसरा जो बेनिफिट होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर बेटर करता है, यानी कि जब आप लोन लेते हैं, आप किस्त समय पे चुकाते हैं और पैसे टाइम पे वापस कर देते हैं, तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके चलते आगे जाके जब आप ज्यादा लोन लेना चाहेंगे तो आपको लोन मिल सकता है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या होती है? आप ऑब्वियसली इंटरेस्ट देते हैं। इंडिया में इंटरेस्ट रेट बाकी कंट्रीज के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप यूएस, यूरोप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट हार्डली 1 से 3% के बीच में होता है होम लोन का, जहां तक कि भारत में करीबन 9 से 10% की रेंज में आपको होम लोन का इंटरेस्ट रेट मिलता है। काफी जगहों पे बिजनेस के लोन्स जो हैं, जैसे यूएस और यूरोप में बिजनेस लोन्स 4 से 5% सालाना में मिलते हैं। इंडिया में 9% से लेकर 24% तक भी रिटर्न्स आपको बैंक में दे सकते हैं। दूसरा है, आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। आपने उधार लिया और आपका असेट या बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो आप फिर से उधार लेंगे उसका ब्याज चुकाने के लिए, ये डेट ट्रैप होता है। पिछले उधार का ब्याज चुकाने के लिए अगर आप नया डेट लेंगे, उसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। आप ट्रैप में फंस जाते हैं, सर्कल में फंस जाते हैं। और तीसरा है, आपको पेनल्टी जो है देनी पड़ सकती है अगर आप लेट पेमेंट करेंगे, और आपका जो है क्रेडिट स्कोर कमजोर होगा अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने समझिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है 9% सालाना इंटरेस्ट रेट पे, 240 महीने के लिए, यानी 20 साल के लिए आपने घर खरीदा जिसमें 10 लाख रुपए का आपको लोन मिला है, तो उसकी जो ईएमआई आएगी वो आएगी 8,997 रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए वाला घर जो है आप महीने का 8,997, मतलब मोटा मोटी 9,000 रुपए देके महीने का 240 महीने यानी 20 साल आप देंगे तो आपका वो घर अपना हो जाएगा। आप अगर टोटल पेमेंट देखें 240 महीने में, आप करीबन 21,60,000 की पेमेंट करेंगे, यानी कि 11,60,000 का आपका इंटरेस्ट जाएगा। यानी जितना आपने बोरो किया, 10 लाख रुपए बोरो किया, उससे थोड़ा ज्यादा ही आप अपना इंटरेस्ट देंगे 20 साल के दौरान में। पर अगर यही ड्यूरेशन को आप 240 महीने की जगह 60 महीने कर दें, यानी कि आप 20 साल की जगह 5 साल कर दे, तो आपकी ईएमआई बढ़ के हो जाएगी 20,750 रुपए, 20,750। और पर आपका जो इंटरेस्ट जो आपने पिछली बार 11,60,000 रुपए दिया था 10 लाख पे, इस बार मात्र 2.5 लाख से भी कम, यानी कि 2,45,000 होगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है अगर आप जो है टाइमली लोन वापस कर दें, छोटा लोन रखें, कम ड्यूरेशन का लोन रखें, थोड़ा अपने आप पे
दिक्कत ज्यादा ले ले, पर अपना लोन जितना जल्दी हो सकता है चुका दे, तो उतना ही आप कम इंटरेस्ट देंगे, उतना ही जल्दी आपका लोन चुकेगा और आगे जाके आप ज्यादा लोन लेके कुछ और नया काम कर सकते हैं, नहीं तो पुराना लोन आपको बॉदर करता रहेगा। तो ये था दोस्तों सब कुछ डेट के बारे में कि डेट क्या होता है, गुड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, और डेट के प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि क्या चीजें अच्छी हैं लोन की और क्या चीजें खराब हैं, क्या चीजें ध्यान रखने लायक है। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं लोन पे और बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं कि कहां से आपको लोन मिल सकता है, क्या टर्म्स होती है, कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो आई एम श्योर आप ये कोर्स को एंजॉय करेंगे। अपनी टीम के साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए कि आपके पास गुड लोन है कि बैड लोन है। आप देखिए कि कौन सा डेट आपका अच्छा है, कौन सा डेट आपका खराब है, उसको कैटेगराइज कीजिए अपनी खुद की बैलेंस शीट खोल के। आपने इस वीडियो को देखा, एमसीक्यूज को अपीयर किया और रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।